अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाज़रीन, आजकल अगर हम दुनिया के किसी भी हिस्से पर नज़र दौड़ाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इस तरह से उभर कर आई है कि आजकल एक औसत घराने की आमदनी का अक्सर हिस्सा जो है वो हमें बीमारियों के इलाज पे ख़र्च करना पड़ता है। और बीमारियों की वजूहात की तरफ अगर हम देखना चाहें तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है खाने पीने के लिए वो आलूदा है, किसी न किसी दर्जे में उसमें आलूदगी पाई जाती है। हमारे खेत खलियानों में जो सब्ज़ियां उगाई जाती हैं उसमें खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। जो मेवाजात हम खाते हैं, चाहे कश्मीर का सेब हो, ख़ुबानी हो या आड़ू हो, और भी बहुत सारे जो मेवाजात हमारे यहाँ उगते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में पेस्टिसाइड्स का अमल दखल रहता है और फर्टिलाइज़र्स का अमल दखल रहता है। और नतीजे के तौर पर किसी ज़माने में जब हमें एक मुआलिज या डॉक्टर कहता था कि आप फ़लाँ मेवा फ़लाँ बीमारी के लिए खाओ, अब वो मेवाजात उतना असर नहीं करते हैं क्योंकि वो कंटेमिनेटेड होते हैं या उनमें पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। जो फंजिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ असर उसमें बाकी रह जाता है और उसकी वजह से हमें तरह तरह के मसाइल, जो तिब्बी मसाइल हैं, उनका सामना रहता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया में लोगों के अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया है कि हमें जो खान पान हमारा है वो सही खाना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो, उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना हो। प्रिजर्वेटिव्स अब हर किसी चीज़ में हम देखते हैं लगाए जाते हैं और उससे जो है हमारी जो सेहत है वो बिगड़ जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी लड़की के साथ आपको रूबरू कराना चाहेंगे, एक ऐसी खातून इस सरज़मीन कश्मीर की, इकबाल के उस शेर का अमली नमूना के ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। इन्होंने बेड़ा उठाया है। ये एक बहुत ही रिवायती शीरा तैयार करती है जिसमें न किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव है, न उसमें आप शुगर एडिड देख सकेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। बिल्कुल अपने घर में तैयार किया हुआ एक शीरा जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा बख्श है, वो अपने घर में तैयार करती हैं। इन्होंने हालांकि कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा है, कुछ उर्सा तक इन्होंने जो माहौलियाती वकालत है वो की है, लेकिन बचपन से एक शौक़ इनके दिल में पल रहा था कि कुछ न कुछ ये करें, इंसानियत को दें, ताकि ये जो प्रिजर्वेटिव्स और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स से मिलावट शुदा चीज़ें हमें खिलाई जाती हैं उनसे हमें नजात मिले। और ये उस हवाले से अपना हिस्सा अदा कर रही हैं। मेरा मतलब है, मेरे साथ बैठी हैं एडवोकेट रुहाब लतीफ़ इनका असल नाम है। तो इनसे हम बात करेंगे कि इनका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और उसमें आज तक इन्हें कितनी कामयाबी मिली है और मुस्तक़बल के जो इनके प्लान्स या मंसूबाजात हैं इस बिज़नेस के हवाले से वो क्या हैं। रुहाब जी, आपका हमारे निदाई कश्मीर में खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रुहाब मीर है। मैं एनवायरमेंटल एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। और शाही शीरा, जिसके बारे में आप अभी थोड़ा बहुत तारुफ़ कर रहे थे, शाही शीरा जो है वो हमारा अंडर खैन खोर्दन बाई रुहाब, जो हमारा कंपनी नेम है, उस ब्रांड के नेम के अंडर एक प्रोडक्ट है जिसको शाही शीरा कहते हैं। ये सबसे पहला प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। ये जूस है, जूस बेवरेज है, जो कि आज से 100 साल से भी पुराना जूस बेवरेज है, जो हमारे घरों में बनता था। जो यूजुअली जो यूनानी डॉक्टर्स थे, हाँ, वो कुछ बीमारियों के लिए स्पेसिफिकली खून को साफ़ करने के लिए प्रेस्क्राइब देते थे लोगों को, क्योंकि ये ना कि सिर्फ खून साफ़ करता है, ये हमारे म्यादे के लिए, हमारे लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है।
तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत थे, इसलिए ये एज अ मेडिसिनल ड्रिंक देते थे पहले। तो साथ साथ में इसमें जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से वकालत पढ़ी, जी, ठीक है, तो वकालत को एक साइड में रखते हुए कैसे आपके जहन में आया कि आप इस शोबे में जाकर अपने समाज को कुछ नया और अलग सा देना चाहेंगे? जी, वो जो ही मैं वकालत कर रही थी, बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट वकालत में था, बहुत ही अच्छे से मेरी वकालत जा रही है भी और जा रही थी पढ़ाई भी। तो लेकिन साथ साथ में वो एक बहुत ही बुरा असर मुझे पड़ा इस चीज़ का कि जो हमारी जनरेशन थी वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो रही थी उन केमिकली इन्फ्लुएंस जूसेस के साथ। वो जूस नहीं हम उसको बोलेंगे, वो ड्रिंक्स होती जी जो सोडा केमिकल्स फ्लेवर्स उसमें ऐड करके वो पीते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद, बिल्कुल भी मुफीद नहीं है हमारी सेहत ख़राब करने में। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, चाहे स्टमक प्रॉब्लम्स जो आजकल बच्चों में वो उस वजह से रहती थी। जो भी बाहर का फूड वो खाते थे वो बिल्कुल कोई भी कश्मीरी क्यूजीन के साथ रिलेटेड नहीं था। इट वाज एंटी कश्मीरी क्यूजीन। तो जो हमारा अपना कश्मीरी कल्चरल क्यूजीन है वो बिल्कुल मैंने वैनिश देखा हमारी जनरेशन में, वो कहीं पे है ही नहीं उसका नामो निशान। तो कोई भी हमारी डिश कश्मीर की वो सारी जो है, कोई भी आज किसी जनरेशन को आप पूछें अपने घर पे कि आपको फलाना डिश पता है, तो उनको नहीं पता होगा। सही बात। तो लेकिन हमारे घर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मदर की जो हमें इन सब डिशेस से उन्हें हमें वाकिफ़ रखा ना, वो हमें बना के देती थी और हम खाते थे, बहुत ही हमें अच्छा लगता था। तो हाँ, उस वजह से हम जो बाहर के जो हमें चाहे वो जूसेस हो चाहे खाने पकवान हो, हम बाहर का कुछ भी नहीं खाते थे। तो लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट करती थी, जो हमारे जनरेशन बाहर खाती थी और बड़े मज़े से उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ऐसे ही हमारे ड्यूरिंग माय स्टडीज़ हमारा एक कश्मीर फूड फेस्टिवल हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जो तमाम जो भी यहाँ के टॉप रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे बहुत ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे पता थी कि कश्मीरी कल्चरल क्यूजीन में इतना पोटेंशियल है कि वो बाकी सब क्यूजीन के साथ कम्पीट कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो टेस्ट है कश्मीर का वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, हम लोगों को हम बहुत अच्छा खाना पकवान हम खाते हैं। तो उस चीज़ से जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बहुत ही हेल्दी फूड खाते थे, और हेल्दी के साथ साथ उनके फूड में टेस्ट भी होता था, जो कि वी हैव लॉस्ट दैट। तो बात ये है कि जब हमने पार्टिसिपेट किया, मैंने अपनी मदर को रिक्वेस्ट किया कि जो शीरा आप बनाते हैं यहाँ पे मुझे सिखाएं और मेरी हेल्प करें, ताकि मैं उसको फूड फेस्टिवल में आगे लोगों को दिखा सकूं। तो वहाँ जो बच्चों का फोक था उनको हमने इंट्रोड्यूस किया, जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वीसी हमें वहाँ आए हमारे स्टॉल पे, उनको हमने ये शाही शीरा इंट्रोड्यूस किया, एक्सप्लेन किया कि हमारा अपना कश्मीरी कल्चरल जूस है जिसको हमने खुद बनाया है घर पे। तो हमने अराउंड अबाउट 300-400 पीपल को वहाँ पे सर्व किया, एंड एवरीवन लाइक्ड इट, मतलब कोई भी नेगेटिव कमेंट हमें नहीं मिला। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, एक जहन में एक आइडिया आया कि ये आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे फिर जो मेरी स्टडीज़ आगे बढ़ी, और मैं चूँकि मेरा पेशा वकालत का था तो मैंने अपना एडवोकेसी ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडवोकेसी जो थी, अगेन इट वाज एनवायरमेंटल एडवोकेसी, बिकॉज आई चोज़ द सब्जेक्ट एनवायरनमेंट इसी वजह से क्योंकि यहाँ बहुत माहौलियाती आलूदगी, क्योंकि हमारा कश्मीर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमेशा खूबसूरती नेचर की वजह से मशहूर है, और जो कि अब हम बिल्कुल लूज़ कर चुके हैं। तो इस वजह से मैंने वही एक लाइन पकड़ी, बिकॉज डिटरेशन ऑफ वेदर इट वाज आवर कल्चर, इट वाज आवर एनवायरमेंट। तो मैंने एनवायरमेंटल एडवोकेसी की, और 2 साल तक कंटिन्यूसली रिगरसली मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और हाई कोर्ट में वी हैव सर्टेन लिटिगेशंस वेयर आई एम वर्किंग ऑन देम। फिर साथ में जो शीरा था, कोविड की वजह से ये एक आइडिया कुछ टाइम रुक गया, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा धीमा पड़ गया। तो फिर हमारा इसके ICC में और एक इवेंट इंट्रोड्यूस हुआ विमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से। तो वहाँ पे मैंने अपने जो मेरे टीचर थे उनको, मेरे जो सर थे उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक मौका दें, क्योंकि मैंने शीरा इंट्रोड्यूस किया है, मैं देखना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स क्या रहेगा आगे लोगों के सामने, अवेयरनेस के लिए मैंने ये किया था वो इवेंट में पार्टिसिपेट। तो वहाँ पे जब हमने पार्टिसिपेट किया, तो जो भी वहाँ जो क्लास था, दैट क्लास वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी पीपल।
वहाँ पे जो सारे एजुकेटेड थे, जो हाई प्रोफेशनल्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद किया, इसको कंपेयर किया विद द फॉरेन ड्रिंक्स। तो उस वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। और फिर ये इस आइडिया को मैंने इन कंसेंट विद माई मदर, मेरी फैमिली के साथ हमने एक डिस्कस किया कि हम इसको एज अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने द फर्स्ट थिंग वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वाज द प्रेजेंटेशन ऑफ द बॉटल, बिकॉज हमें पता थी कि जो इसके अंदर है वो तो बेहतरीन है, चीज़ है, सही बात है। तो इसमें क्योंकि जिस तरीके से बनता आ रहा था 100 साल से, उसी तरीके से हमने इसको आगे बनाया है, वही रेसिपी, वही कंपोनेंट्स। हाँ, तो ये एक लेगेसी है विच आई वांट टू टेक फॉरवर्ड। ये एक लेगेसी है जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बनाते थे और मेरी मदर ने मुझे सिखाया, और मैं इसको आगे लेना चाहती हूँ, ताकि मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा करूँ जो आज तक कभी किसी ने किया है। इट इज़ समथिंग विच वी हैव लॉस्ट, नोबडी नोज अबाउट इट, नोबडी नोज अबाउट शाही शीरा जी। तो ये बिल्कुल एक वैनिश्ड, एक घर में बनता कोई ड्रिंक था जिसको कोई नहीं जानता था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आगे अगर लूँगी, जो यहाँ पे मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग थी, तो मैं मार्केट में गई एक्सप्लोर करने कि हमारे यहाँ बेस्ट क्या मिलता है। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने वही बेसल फ्लेवर ड्रिंक्स देखी जो कि इतनी कॉस्टली मिल रही थी। तो उस टाइम पे मुझे ये जहन में हुआ कि नहीं, ये अगर मैं शादी पे सर्व करूँगी, आई वांट टू सी, चूँकि लोगों को पसंद आया है तो हम इसको आगे एज अ प्रोडक्ट लेंगे। तो वहाँ पे मैंने एज अ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया विद ऑल द रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस लीगल फ्रेटर्निटी जी। तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ पिछले साल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, एक 21वीं सदी की लड़की जी, ख्वाब बहुत से हैं, लॉ कर रही है, ठीक है, फिर मैदान में आई, लॉ किया, एनवायरनमेंटल एडवोकेसी में आपने कदम रखा, और अचानक जहन में ये ख्याल आया कि हमें अपनी रिवायत को भी ज़िंदा करना है, क्योंकि आपने कहा कि हमारे ख़ानदान से 100 साल या 150 साल से चला आ रहा है, रिवायत को ज़िंदा करना है, और दूसरा ये कि दुनिया वालों को कुछ अलग सा देना है। चैलेंजेस कितने रहे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत, जब कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो भले ही उसको 2-4 दोस्त भी मिले, लेकिन 10 लोग ऐसे मिलते हैं जो उसको डिस्करेज करते हैं। आपके लिए कितने चैलेंजिंग हालात में आपने काम किया, या कितने चैलेंजेस सामने आए इस चीज़ को करने में? देखिए, जो आपने बिल्कुल सही बात बोली। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही हूँ। आपको पता है कि ये मुझे पता है कि एज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट ये सामने आया है, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग ही मैंने बहुत ज़्यादा इसको सेल किया है। मैंने अभी मार्केटिंग इसमें ऐसे नहीं की। ये जिस भी शादी में गया, वहाँ पे जिसने पिया उसको पता थी कि मेरी आगे आने वाला फंक्शन है, उन्होंने हमें ऑर्डर, सो दे बिकेम योर ब्रांड एम्बेसडर्स। हाँ, वो ये खुद ही आप कंटिन्यू प्रमोट कर रहे हैं। सही बात, खुद ही प्रमोट हो, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो खुद ही प्रमोटर है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यही हुई कि लोगों को समझाना, बताना कि ये क्या है, क्योंकि जो अपने ही लोग हैं हमारे, उनको वो इस प्रोडक्ट को, कश्मीरी प्रोडक्ट को, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर में बना है, कश्मीरी प्रोडक्ट है, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इसके बारे में। एवरीवन इज़ लाइक आस्किंग मी, नहीं, स्टिल हमें पता है, जो हमारी ब्राइड्स हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो बोलते हैं नहीं, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, हमें लगता है अच्छा होगा, आप हमें सर्व करें। लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें फिर भी सैम्पल इसका टेस्ट करना है, ये अच्छा नहीं हो सकता है। तो दैट कन्फ्यूजन, वो जो एक उनके जहन में एक ये है कि ये कश्मीरी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव परसेप्शन है उनकी, इस चीज़ से बहुत तकलीफ मुझे होती है कि ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं लोगों में कि ये कश्मीर का है तो अच्छा होगा। तो उनका, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बाहर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो इम्प्योर है, वहाँ पे लिखा भी है ये फ्लेवर्ड है, केमिकल्स है, और ये बाहर से आया है, तो वो उसको आराम से उठा के, यहाँ पे हमने लिखा है इसमें नो एडेड शुगर, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो एडेड केमिकल्स, नो एडेड फ्लेवर्स, बट स्टिल दे आर रिलक्टेंट टू टेक दिस। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए अभी भी, कि लोगों को अवेयर करना इस बारे में। तो इट विल टेक, जहाँ तक कि मुझे अभी समझ आ रहा है कि इट विल टेक सम टाइम टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर, उनको हर किसी, अब तो मैं चाह रही हूँ कि हर एक कश्मीरी इसको टेस्ट करे, देन ऑब्वियसली दे विल, बिकॉज जो भी सैम्पल लेता है दैट शाम को ही, दे डोंट टेक मच टाइम, दे आफ्टर 1 hour or 2 hour दे कॉल कि हमें ऑर्डर करना है।
लेकिन वो चीज़ है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल है। अच्छा, तो वो तो दूसरे लोग हैं, जो अब हमारे अपनी फैमिली के लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम थी कि ये क्या कर रही है, उनको नहीं पता, भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं। और उन्होंने ये कहा कि एडवोकेट से कहाँ ये क्या कर रही है, यही मेरा सवाल था। यही एडवोकेट, तुम एडवोकेट हो, अच्छा तुम्हारा इतना प्रोफेशन है, हाई कोर्ट में काम कर रही हो, अब तुम क्या ये जूस बना रही हो, इतनी मतलब तुम्हें क्या है, इतनी मेहनत क्या कर रही हो फजूल में। मतलब उनको लग रहा था कि ये कोई फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज है, क्या ये जूस बना रही है। तो फिर ऐसे ही जब उनको भी उनने टेस्ट किया, और टेस्ट से पहले तो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं किया अपनी फैमिली मेम्बर्स ने। मतलब अब ये तो एक शौक होता है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कुछ कर रहा है तो दे शुड नॉट जस्ट फॉर इनकरेजमेंट, दे कुड हैव ऑर्डर्ड एंड टेस्टेड इट, बट इतना एक उनके जहन में है कि क्या कर रही है, तो वो तो ऑर्डर भी नहीं उन्होंने किया। तो लेकिन हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स जो मेरे जो हैं, उनने इस ही प्रोडक्ट को अपने वेडिंग्स में रखा। अच्छा। और ये मेरी जो ही उन्होंने बाकी फैमिली मेम्बर्स ने इस प्रोडक्ट को उनकी शादी में देखा, क्योंकि फैमिली में ही शादी थी, तो उनको अपनी जगह हुआ कि ये प्रोडक्ट शादी में इन्होंने रखा है, तो चलो ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर अब उनको समझ आ रहा है कि ये जो है, क्योंकि आप खुद जो मीडिया है, दे आर अप्रोचिंग अस बिकॉज दे नो समथिंग बिग इज कमिंग। हाँ, समथिंग बिग इज कमिंग अप। तो जब वो ये आज ये सुनेंगे और हमें देखेंगे, तो अब उनको होगा कि नहीं, ये तो हम ही पीछे रह गए इनको एनकरेज करने में, वरना ये तो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, जब इंसान को खुद पे भरोसा होता है तो वो कोई भी जंजीर तोड़ सकता है। सही बात है। आप कह रही थी कि गुज़श्ता साल आपकी शादी हुई। जी। और शादी एक हमारे यहाँ जो कश्मीरी समाज है, यहाँ पर जब किसी भी लड़की की शादी होती है, शादी से कई साल पहले वो अपने जहन में ये सवाल लेके घूमती है कि जो काम वो करने जा रही है, क्या उसके इन लॉज में इस काम को एक्सेप्ट किया जाएगा, या ये काम करने में उसे एनकरेज किया जाएगा, कोई उनकी तरफ से उसमें सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। क्या आपके जहन में ये सवाल कभी था शादी से पहले, और जब आपकी शादी हुई तो आपके इन-लॉज के साइड से कितना सपोर्ट मिला इस ब्रांड को आगे बढ़ाने में? देखिए, जो ही मेरी शादी फिक्स हो गई तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में जहन में चल रहा था। सही। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी इन-लॉज की और अपने हस्बैंड की कि उन्होंने इस आइडिया को ही पहले इतना इनकरेज किया, क्योंकि अभी तो ये सक्सेस जिस पैमाने पे मेरा विजन है, जिस जगह पे मैं इस प्रोडक्ट को देखती हूँ, वो नहीं देख सकते, लेकिन मुझे पता है। लेकिन मेरा वो आइडिया मैंने उनको बताया, और उस आइडिया पे उन्होंने जो सपोर्ट दिखाया है, अभी तो ये मटीरियलाइज भी नहीं तब हुआ था जब ये आइडिया मेरे पास था, अभी एज अ प्रोडक्ट सामने भी नहीं आया था। लेकिन जो आइडिया को उन्होंने हालांकि उनको भी नहीं आइडिया शेयर किया, आइडिया प्रोडक्ट आपने उनके सामने नहीं रखा, तो उनको पता भी नहीं था ये क्या है, तो लेकिन उस आइडिया को उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो एक बड़ी बात है कि अगर वहाँ पे रुकावट आई होती मुझे, तो शायद ये आइडिया मैंने सामने ना लाया होता, इस आइडिया को मैंने मटीरियलाइज करके एज अ प्रोडक्ट ना लाया होता। क्योंकि अगर मुझे रुकावट आई होती कि उन्होंने बोला था हम आपको नहीं करने देंगे, या ये अच्छा आइडिया नहीं है, लड़की को नहीं करना चाहिए, आप लड़की हो, आपको क्या कहते हैं, इसको क्या ज़रूरत है करने की, आप छोटी मोटी जॉब कर लो। क्योंकि अभी मुझे पता है कि इससे मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। सही बात। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप जब कोई काम कर रहे होते हो तो आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करते हो। इसमें मेरा जो डिलीवरी बॉय है वो भी पल रहा है, जो बाकी कुछ फीमेल्स हैं जिनको मैंने एज अ टीम तैयार किया है, वो भी काम करें। तो एक वो ग्रुप एक तैयार के जो मुझ पे डिपेंडेंट है, जिनको पता है कि ये इसका आइडिया ऐसा है कि वो आगे बढ़ेगा। तो उनने इस चीज़ को इनकरेज किया। आज मैं उनको ये थैंकफुल उनकी हूँ कि मैं आगे एज अ मैसेज हर किसी फैमिली को दे रही हूँ कि अगर आप ऐसे ही किसी को सपोर्ट करेंगे, कोई भी हो, कोई भी फीमेल हो, उनको चाहे शादी के बाद उनको आइडिया आए, हो सकता है शादी के बाद आइडिया आए, कोई आइडिया ऐसा आए, तो अगर उनको सपोर्ट मिलेगा ना तो उन्हें एक बार मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो जो उनके अंदर सलाहियत छुपी हुई है उसको वो आपके सामने रखे या दुनिया के सामने तो रखे। ये एक मैसेज उनको मैं देना चाहती हूँ हमारे कश्मीरियों को कि
आप सपोर्ट एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है इंसान। अच्छा, आपका जो ये प्रोडक्ट, ये जो शीरा, शाही शीरा आपका है, आपने अभी खुद इस बात का एतराफ़ किया कि अभी ये जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप इसको, हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स आपके आते हैं, और वो भी शादी ब्याह वाली जो तकरीबात होती हैं या कहीं पे कोई फंक्शन है, वहाँ पे स्पेशल गेस्ट्स हैं, उनको ये सर्व किया जाता है। इस चीज़ को एज योर स्पेशल प्रोडक्ट मार्केट में लाने या इसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आपके पास क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है, क्या मंसूबा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन कि मैं इस प्रोडक्ट को, मेरा जो विजन है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे इसके साथ एक कुछ इमोशंस अटैच्ड है, क्योंकि दिस इज़ कश्मीरी प्रोडक्ट। थ्रू दिस प्रोडक्ट आई विल बी रिप्रेजेंटिंग कश्मीर। तो जब भी कहीं जाएगा ये प्रोडक्ट, तो इसमें इट्स रिटन के प्रोडक्ट ऑफ कश्मीर, तो लोग कश्मीर को जानेंगे इस प्रोडक्ट के थ्रू। तो मेरा जो विजन है इट्स टोटली डिफरेंट। आई एम रिवाइविंग कश्मीरी कल्चरल क्यूजीन। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसको जब मुझे समझ आया इसमें एक ये शेल्फ लाइफ है, वो बिल्कुल इट इज़ सम डेज, 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे अपनी थोड़ा बहुत एडवोकेसी में गैप लेना पड़ेगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ेगा टू मेक इट हैपन। मैंने कोर्स ज्वाइन किया है फूड प्रोसेसिंग में, इट्स 5-6 months कोर्स, जहाँ मुझे ये सीखने को मिलेगा कि आप कैसे जूस, जैम, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है, आप कैसे कर सकते हैं विदाउट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स। हाँ, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स आप प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताऊंगी, जैसे कि मैंने कहा कैन कॉर्दन ब्रांड नेम के अंडर शाही शीरा है, वैसे ही हमारा दूसरा प्रोडक्ट विंटर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, क्वींस जैम, बही मुरब्बा। बिल्कुल, जो अगेन हमारा जो बमसून, जिसको रिवायती एक फ्रूट है, एप्पल का दूसरा फॉर्म है, वो उसी की फैमिली से रिलेट करता है, एप्पल फैमिली से, वो भी यहाँ पे वैनिश हो रहा है। बिल्कुल। तो लोग क्या करें, जिनके पास भी क्वींस एप्पल का पेड़ होगा, उसको काट के वो एप्पल का पेड़ लगा दें, लेकिन जो क्वींस एप्पल है दैट इज़ हेल्दियर देन एप्पल। सही बात। तो इसमें इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं जितने एप्पल में भी नहीं है। तो ये लोगों को पता नहीं है। ये जो बात पता थी, ये हमारे पुश्तों को पता थी। तो वो यानी यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आता है, और मैं रुहाब लतीफ़ से ही चाहूँगा कि आप जवाब देकर अपने जो हमारे नाजरीन हैं उन्हें समझाएं। बकर कशिर पे कत तिकाज ये सवाल टिपिकली कशरन खतर तुम वोनवु अस सत कत बात करवु तुम दोपु है दरअसल हसा मसल कशरन हुंद ये कैसा पनुन ओस ति मशरो या रावरो सोरी या तो मशरो नत रावरो। यहाँ एक बात उभर कर सामने आती है, आप अपने रूट्स के साथ जुड़े रहे। आपकी नानी जान कोई काम करती थी, उसने आपकी वालिदा को सिखाया, आपकी वालिदा कोई काम करती थी, अब रुहाब लतीफ़ ने सीखा, और रुहाब लतीफ़ चाहती है कि इसको आगे ले जाया जाए। लेकिन इसमें एक और नुक्ता निकलता है, आपकी जो नानी जान थी उन्होंने इसे एज बिजनेस नहीं किया, है ना, आपकी माँ ने भी नहीं किया। लेकिन रुहाब ने, एक तो आप रूट से जुड़ी रही, दूसरा आप एक बिजनेस भी कर रही हैं, ठीक है, इससे आप एक अच्छा खासा जो आमदनी है वो हासिल कर सकती है। क्या मैसेज रहेगी तिमन कोरन या तिमन नौजवानन खतर यम पढ़ित लिखित यवान कॉलेजों पे यूनिवर्सिटियों पे पत्ते सरकारी नौकरी खतर या तो प्रेस कॉलोनी मज प्रोटेस्ट करान, नत गर बेहान, नत ड्रग्स करान, तो तुरु फिक्र जे रूटन सतन जुड़ित रोजन कूता फायदेमंद। गोड़े छस बह यसान वन सारे कशरन कि यस तरबियत छना सह वारिया ज़्यादा ज़रूरी। यस ये तरबियत ये माने मेन मोज तम मे हमेशा कशीर हुंद असली वर्तुम, कशीर कचा असल अस कचा असल हिस्ट्री क्या सह पान पर्मस लिचम, सह हमेशा वन कशरन हुंद सोरी असल। अस 5,000 वरी पुरानी हिस्ट्री, सन कशीर खेवान सो सोरी, सोन बोल चाल असल, सोन खेन चेन असल, सोन वथुन बिहुन असल, सन जबान असल। ये मे पाई यह एहसास मे अति हेचस बह फर्क कर कि नेबर क्या। तो गोड छस बह यसान कशरन वन कि अस जरूरी तरबियत दिन पन कशरन कि सोन कशुर आसुन पानस मज अख फख्रच कर। पत ये कशुर अत सम चीज़ सारी रलान तम तन असली। तो पत छस बह यसान वन कि यम सारी वनकस नौजवान यम
तुम वो पाने तुम पान वुचान तुम वत पकान कत्या नेबरिम तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट तम करान अख पान त जेनान बेम तिमन सत तिमन त अनान तौर कन त यम चीज़ मशरव अस क्या गई ये ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्या गोड़ हुनर पन्न अथन मज मगर वन सह मशरो तुम पता मे वोन यह कहें कि मोन माजि बुड़बब ओसमुत तम आमुत अफगान पे तमो ओसमुत नमद वो सह तिमवे ओनमुत योर तो नमद गर बेसिकली मेरी जो मदर की साइड तम पान अथव बनावान तो मेरी मोज सो हमेशा वनान कि मोन बुड़बब वनान मे अथन मज पोस मे मान अथन मज बह योत गस तो मे योतन तम वन आज तरह फिक्र यमिस कह आर्ट कह टेक्निकल हैंड सह जहन गसान बंद ही कैन एम्प्लॉय अपने लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और यतन तशुर चाहे सह लड़का कूर मे पूरा भरोसा सह हेकि कह नत कम कर हर कंस इंसानस मन कह नत कह सलाहियत बस ठानुन पानस अंदर कि अस मज क्या हेको पन्निस सोसाइटी पन्निस मुल्कस दित तिम जानवर बन कि या दुनिया मज आय तो बस कहीं कर सर कोर तो द्राय मगर कह कर मतलब पन पगह ग सन फिर क्या कि ये आमुत अम कोर ये दुनिया को कुछ दे के गया है। अच्छा मुझे बताएं 1 या 1.5 साल से आप ये शीरा बना रही हैं, जूस बना रही हैं, ठीक है, एक यूनिक कश्मीरी प्रोडक्ट आपने मार्केट में मुतारिफ़ किया है, तो अभी तक कहीं से कोई एनकरेजमेंट हुकूमती सतह से, किसी डिपार्टमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कहीं पर भी आपके लिए कुछ एनकरेजमेंट के नाम से कोई दो बोल या कोई सर्टिफिकेट कुछ भी? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो आपको मैंने ये मेंशन किया हमारा दुबई एक्सपो जो हुआ था, मैंने उसमें भी अपना प्रोडक्ट सेंड किया था, वाया प्लेन किया था, और यहाँ पे जो फॉर द फर्स्ट टाइम दुबई एक्सपो से ये दुबई एक्सपोर्टर्स आए थे, उन्होंने भी ये टेस्ट किया, वहाँ से भी क्वेरीज आई हैं, तो मुझे पता है कि इसका पोटेंशियल बहुत है, तो उस पर आई एम वर्किंग। तो मैं बहुत ही आराम से कदम बढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी ही मैं बोल रही हूँ अभी ही सारा सब कुछ होना चाहिए। मुझे पता है जब ये आगे आएगा लोगों को पता चलेगी, मालूम होगा, जब भी गवर्नमेंट हो या कोई भी किसी को भी जो जानकार हो, जिसको नॉलेज है और जिनको पता है हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके सामने ये चीज़ आएगी, थ्रू मीडिया ही आएगी, तो वो ज़रूर आगे हाथ बढ़ाएंगे और हेल्प करेंगे, और मुझे पता है ये बहुत आगे जाएगा। अच्छा, जो फ्रूट्स का यूज़ आप इस शीरा बनाने में करती हैं, जैसे खोबानी है या आड़ू हो सकता है, कल पीच हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, तो इनको दस्तयाब कराने में आपको कितना मेहनत लगती है और कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी रिवायती चीज़ें थी हमने ख़त्म कर दी। आपके पास अब खोबानी बहुत कम मिलती है, या बाकी आड़ू बहुत कम मिलता है, या बाकी चीज़ें, तो कितना? देखिए, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो वैनिश्ड ही हैं सारे, जो भी मेरे प्रोडक्ट, तो मैंने आपको पहले बोला इट्स रिवाइवल ऑफ कश्मीरी कल्चरल क्यूजीन। तो ये बहुत ही टायरसम बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे हर एक जो भी हमारे एल्डरली लोग हैं उनसे रेसिपीज़ पूछ के एक प्रोडक्ट बनाना, जैसे हमारा शीरा था तो घर पे ही बनता था, तो ये मुझे आसानी से मेरी मदर से मैंने सीखा, और इसको जैसे हमारा बही मुरब्बा है, इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि इसको पहले वैसा ये ना क्या कहते हैं बमचून बना क्वींस, वैसा क्वींस मिलना जिससे जैम बने, फिर उसके बाद वो कहाँ पे दस्तियाब है, क्योंकि आजकल तो है ही नहीं वो ऑर्चर्ड्स, बच्चे ही नहीं हैं, तो फिर सबसे मेरी ग्रैंड मदर से या मेरी जो भी उनके फ्रेंड्स हैं या उनकी कज़न्स हैं, उनसे पूछ के आप कैसे बनाते थे, इसकी पर्टिकुलर रेसिपी क्या रहती, कैसे इसके हेल्थ बेनिफिट्स बराबर रहते थे, वो चीज़ फिर जब हमने इसको एज अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, तो जब भी हमने उसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ भी थी, दैट वाज मोर देन 3 months, तो वहाँ पे ये तो वो प्रोडक्ट तो कतर भी गया। तो हमारा रिवाइवल है प्रोडक्ट्स का जो भी है, तो प्लम का जैम हमारा आएगा इंशाल्लाह, तो वो भी है, वो भी एक लॉस्ट फ्रूट है हमारा, जो उसको बिल्कुल हम ये जाते से अल बुखार बना हुआ, तो वो चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा टायरसम है, क्योंकि आपको जब रिवाइवल करना हो
तो आपको बिल्कुल डीप रूटेड जाना है, तो उसके लिए बहुत रिसर्च, बहुत लिटरेचर करके अभी हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है कि हम कैसे एक जो भी हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो साथ साथ में मैं खुद जैसे कि मैंने आपको कहा ट्रेनिंग ले रही हूँ जो कि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ में आगे बढ़ा सकूँ, ताकि ना कि सिर्फ इंडिया, बाकी जो मुल्क हैं उनमें भी इसको आगे भेज सकूँ। अच्छा, हमारे यहाँ वादी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ज़्यादा कम रिवाज है यहाँ पे, खासकर वुमेन है ना, खासकर ख़वातीन। आपकी बहुत ज़्यादा बात सही है, क्योंकि ख़वातीन के अंदर इस चीज़ का रुझान ही नहीं है। ये आप, मैं समझता हूँ, आंधी में चिराग लेकर निकली हैं, ताकि आप यूनिवर्सिटियों से टेक्निकल डिग्रियाँ लेकर के आते हैं और फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे सरकारी नौकरियाँ मिलनी चाहिए। और उसकी एक ख़ास वजह भी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग सही नहीं सोच रहे हैं, उसकी एक ख़ास वजह भी है। लेकिन आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि आप, मैंने कहा, आप आंधी में चिराग लेकर निकली हैं, आप रास्ता दिखाएंगी लोगों को। क्या पैगाम रहेगा हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान लड़कियां और लड़के दोनों से, क्या पैगाम हो? देखिए, नॉलेज जो होती है वो दैट शुड सर्व एज द नॉलेज इज़ समथिंग, इट इज़ बिगर कॉन्सेप्ट। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, मैं लिटरेचर नहीं पढ़ सकती, मैं रिसर्च नहीं कर पाती, मैं एक वही पुरानी रिवायती एक ये बना के रेसिपी बना के आगे नहीं बढ़ सकती हूँ आजकल के ज़माने में। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, अगर मेरे पास भी लिटरेचर पढ़ने की सलाहियत नहीं होती, आज अगर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ उसमें 10 बातें मुझे पता है कि कैसे, क्या ये बोल रहे हैं आगे, जो ये हम पढ़ रहे हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चारा नहीं। लेकिन आप रुक नहीं सकते हो कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो अगर आप उस जगह पे रुक गए तो फिर आपकी जो डिस्करेजमेंट के ही अंदर आप बिल्कुल डिप्रेस होके ख़राब हो जाएंगे, जो कि आजकल हमारा यूथ में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन केसेस, फिर वो ड्रग एडिक्शन, वो आपस में ये यंगस्टर्स बातें कर रहे होते, कोई किसी एक में लत लग गई, फिर दूसरा भी, वो जो डिस्करेजमेंट आता है वो इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी आता है। तो बात यह है कि आपको अगर कुछ करना है तो आप बस ठान लें कि आपको कुछ करना है, कुछ आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप, मैंने पहले भी बोला, कोई ना कोई सलाहियत इंसान में होती है, बस वो ढूंढने की ज़रूरत है इंसान उसको एक्सप्लोर करना है। और अपने आप पे ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस रखें। अगर कॉन्फिडेंस अपने होने पर नहीं होगा कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ कुछ तो करने आया हूँगा मैं, इंसान का यहाँ आना रायगा नहीं है। इंसान जो भी यहाँ इस दुनिया में आता है उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, तो वो सर्व करे, उसमें बस मेहनत करे, फिर रास्ता और मंजिल खुद ही मिल निकल जाते हैं। सही बात है। नाज़रीन, आपने रुहाब लतीफ़ को सुना। खैन खुर्दन ब्रांड नेम से इन्होंने जो एक अपनी कंपनी स्टार्ट की है, बेवरेजेस की या जैम बनाने की या मुरब्बा बनाने की, तो जितने भी हमारे जो लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको रिवाइव करने का इन्होंने बेड़ा उठा रखा है। हम इनके लिए यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें इस मकसद में कामयाबी दे और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंतहाई सेहत बख्श और सेहत अफ़ज़ा हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाएं, पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम इस एतबार से भी रोशन हो कि एक रुहाब लतीफ़ नाम की लड़की जिसने अकेले ये बेड़ा उठाया था कि वो दुनिया को कुछ अलग और मुनफरिद देना चाहती हैं, वो अपने मकसद में कामयाब हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अपने उन तमाम दोस्तों जो हमारे नौजवान लड़के या लड़कियां तालीम हासिल करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आप रुकिए नहीं, बल्कि आप अल्लामा इकबाल के उस शेर का अमली नमूना बन जाइए कि अगर यक कत रखूँ दारी, अगर मुश्ते परेदारी, बियाबा मनतुआ मौज़म तरीके शाहबाजीरा। कैमरामैन फिरदौस कश्मीर के साथ निदाई कश्मीर के लिए मैं शेख तजम्मुल।